शुरुआत वहीं से होती है जहां खबरों का शोर अचानक शांत हो जाता है और एक ऐसी सूचना बाहर आती है जो किसी भी देश की रक्षा रणनीति का पूरा भविष्य बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमान अब किसी और की मर्जी पर नहीं बल्कि पूरी तरह आपकी ताकत पर निर्भर होंगे। जब भारत और फ्रांस ने मिलकर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा समझौता किया जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता रहा है, तब हर किसी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की सैन्य क्षमता का नया जन्म है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स आपको मिलते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं बल्कि भारत की शक्ति का नया अध्याय है। अब इस कहानी के बीच आपको लेकर चलते हैं उस असली वजह की तरफ जिसने भारत को दुनिया की रक्षा इंडस्ट्री में एक अलग ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है। दुनिया जानती है कि लड़ाकू विमान इंजन बनाना केवल मेटल और मशीन का खेल नहीं होता, बल्कि हजारों माइक्रो कंपोनेंट्स, करोड़ों घंटे की रिसर्च और उन तकनीकों का मेल है जिन्हें दुनिया के 5 से भी कम देश समझ पाते हैं। और यही वजह है कि इसे हथियार तकनीक की असली परख कहा जाता है। लेकिन भारत, जिसे अक्सर कहा जाता था कि उसे इंजन तकनीक नहीं दी जाएगी, उसी भारत को फ्रांस ने पूरी तरह से तकनीक सौंपने का निर्णय ले लिया। यह वही तकनीक है जिसे दुनिया हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी कहती है, यानी वह हिस्सा जो इतना संवेदनशील है कि ज्यादातर देश उसे साझा करते ही नहीं। और यहीं से इस फैसले का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शायद आपको याद होगा कि भारत का तेजस लड़ाकू विमान आज जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, वहां तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा वही इंजन थे जिन पर भारत की निर्भरता हमेशा रही। भारत ने तेजस का पूरा ढांचा उसी उम्मीद से तैयार किया था कि अमेरिकी इंजनों पर भरोसा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने तेजस मार्क 1 से लेकर मार्क 2 और भविष्य के M सीरीज लड़ाकू विमानों का प्लान सेट किया, अमेरिका ने अचानक इंजन सप्लाई पर रोक लगा दी। यह वही पल था जिसने भारत को दिखा दिया कि कोई भी सुपर पावर आपकी मदद उतना ही करता है जितना उसका फायदा हो, और जब उसकी रणनीति बदलती है वह आपके योजनाओं के बीच सीधा ब्रेक लगा देता है। लेकिन जो काम अमेरिका ने रोक दिया, वही काम फ्रांस ने ऐसे समय में बढ़ाकर किया जब भारत के लिए यह सबसे जरूरी था। साफान कंपनी, जो दुनिया में फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नाम है, उसने घोषणा की कि भारत को इंजन की पूरी तकनीक मिलेगी। कोई आधा ट्रांसफर नहीं बल्कि पूरा ट्रांसफर। और इसमें सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक नया इंजन मिलकर भारत की धरती पर बनाया जाएगा। ये वही इंजन है जो भविष्य में भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका को शक्ति देगा। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत ने कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह थ्रस्ट नहीं आ पाया जो तेजस जैसे लड़ाकू विमान को हवा में स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखता। इंजन के इसी अभाव ने भारत को बाहर की कंपनियों पर निर्भर कर दिया था, लेकिन अब यह निर्भरता खत्म होने जा रही है। फ्रांस के साथ हुए इस समझौते के बाद भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है, और यह बदलाव आने वाले समय में भारत को उस स्तर पर ले जाएगा जहां कोई भी देश उसे तकनीक के नाम पर रोक नहीं पाएगा। यह भी दिलचस्प है कि फ्रांस सिर्फ इंजन तकनीक साझा नहीं कर रहा, बल्कि भारत में M88 इंजन की असेंबली लाइन लगाने की भी बात कर रहा है। ये वही इंजन है जिस पर राफेल उड़ता है। जब भारत में इसकी असेंबली शुरू होगी, तब देश में न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे बल्कि एरोस्पेस इंडस्ट्री का पूरा ढांचा बदल जाएगा। किसी भी देश में जब असेंबली लाइन लगती है तो उसके आसपास सैकड़ों सप्लाई कंपनियां खड़ी होती हैं, हजारों विशेषज्ञ तैयार होते हैं और घरेलू उत्पादन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि यह कदम सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक नई इंडस्ट्रियल क्रांति है। इस समझौते का असर एमका पर भी साफ दिखेगा। भारत की निजी कंपनियां जैसे टाटा, L&T और अडानी डिफेंस इस प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रही हैं। जब सरकारी संस्थान रिसर्च करेंगे और प्राइवेट कंपनियां निर्माण की गति को दोगुना करेंगी, तब वह इंजन जो 10 वर्ष में बनना था शायद 5 या 6 वर्ष में तैयार हो सकता है। दुनिया में किसी भी हाईटेक उत्पाद के निर्माण में सबसे तेज परिणाम निजी क्षेत्र ही देता है, और यह मॉडल भारत को रिकॉर्ड समय में आत्मनिर्भर बना सकता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्रांस और भारत ने सिर्फ इंजन पर ही हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हैमर मिसाइल सिस्टम के स्थानीय निर्माण पर भी समझौता किया है। हैमर वही हथियार है जिसे भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था, और इसकी सटीकता ने साबित कर दिया था कि आधुनिक युद्ध में प्रिसीजन स्ट्राइक का कोई मुकाबला नहीं। अब यही मिसाइल भारत में बनाई जाएगी। धीरे धीरे इस मिसाइल का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी, जिससे खर्च भी घटेगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच हुए इन समझौतों ने सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी दिया है। दुनिया को अब यह दिख रहा है कि भारत अपनी राह खुद बना रहा है और कोई भी बड़ी शक्ति उसे बांधकर नहीं रख सकती।
चाहे अमेरिका इंजन रोके या रूस युद्ध में व्यस्त हो जाए, भारत अब अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर तय करेगा। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा कदम है। जब कोई देश आसमान में उड़ते अपने लड़ाकू विमानों का दिल खुद बनाना शुरू करता है, तब वह राष्ट्र वास्तव में आत्मनिर्भर कहलाता है। यह वही यात्रा है जो भारत ने शुरू कर दी है और आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि उद्योग, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखने वाला है। भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ यह रक्षा सहयोग जितना बड़ा दिखता है, उससे कहीं अधिक गहरा उसका असर है, क्योंकि जिस तरह से इंजन निर्माण, मिसाइल निर्माण और एमआरओ सुविधाओं को भारत की धरती पर स्थान दिया जा रहा है, वह उस भारत की झलक है जो आने वाले वर्षों में न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी उन्नत हथियार प्रणाली का निर्माण कर सकता है। इस बदलाव का असली अर्थ तब महसूस होता है जब हम यह समझते हैं कि किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान या मिसाइल की वास्तविक शक्ति सिर्फ उसके डिजाइन में नहीं बल्कि उसकी आत्मा यानी इंजन, सेंसर, हॉट सेक्शन, गाइडेंस सिस्टम और उन्नत कंपोजिट टेक्नोलॉजी में छिपी होती है। दुनिया के जिन कुछ देशों के पास ये महारत है, वही रक्षा बाजार को दिशा देते हैं और भारत अब इसी कड़ी में तेजी से शामिल हो रहा है। फ्रांस और भारत का यह सहयोग तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आसपास के सुरक्षा माहौल को देखते हैं। एक तरफ चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, नए फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्रोन आधारित हथियार तस्करी और सीमा पार गतिविधियों को बढ़ाकर भारत की स्थिरता को चुनौती देता रहता है। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ हथियार खरीद लेना पर्याप्त नहीं होता। ये लड़ाई निर्माण और तकनीक की भी होती है, क्योंकि जो देश तकनीक का मालिक है वही युद्ध की दिशा निर्धारित करता है। फ्रांस के साथ भारत का यह कदम उसी दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी पर निर्भर रहकर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेगा। जब तेजस इंजन सप्लाई अमेरिका द्वारा रोकी गई थी, तब यह केवल एक तकनीकी रुकावट नहीं थी, यह एक संदेश था कि वैश्विक राजनीति में निर्भरता कभी भी किसी भी देश की स्थिति को कमजोर कर सकती है। और यहीं से भारत के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन गई। उसी आवश्यकता ने भारत को फ्रांस के साथ गहराई से जोड़ दिया। फ्रांस ने यह नहीं पूछा कि भारत किस देश से क्या संबंध रखता है। फ्रांस ने यह नहीं कहा कि पहले आप अपनी नीति बदलें। उसने भारत की आवश्यकताओं को समझकर वही दिया जो भारत लंबे समय से चाहता था: पूर्ण तकनीक, पूर्ण अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता। एम का कार्यक्रम इसी स्वतंत्रता का भविष्य है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की सैन्य सोच का आधुनिक स्वरूप है। जिस इंजन पर यह विमान चलेगा वह 120 से 140 किलोन्यूटन की शक्ति देगा और यह इंजन भारतीय मिट्टी पर भारतीय इंजीनियरों के द्वारा फ्रांस की साझेदारी में बनाया जाएगा। जब यह इंजन तैयार होगा तब भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी खुद विकसित करते हैं। ये केवल युद्ध क्षमता नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। लेकिन इस पूरी प्रगति के बीच एक और बदलाव हो रहा है: भारत की रक्षा पारिस्थितिकी का निर्माण। जब M88 जैसी तकनीक भारत में असेंबल होगी, जब हॉट सेक्शन तकनीक जैसी संवेदनशील क्षमताएं भारत के पास होंगी, तब भारत की निजी कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। वे कंपनियां जो पहले सिर्फ छोटे पार्ट बनाती थीं, अब वैश्विक स्तर के इंजन कंपोनेंट्स बना सकेंगी। यही वह चेन है जो कभी यूरोप और अमेरिका में दिखती थी और अब भारत में देखने को मिलेगी। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत का औद्योगिक आधार भी कई गुना मजबूत होगा। इस पूरे परिवर्तन के साथ भारत का दूसरा बड़ा कदम है हैमर मिसाइल निर्माण। हैमर मिसाइल का उपयोग भारत ने पहले ही युद्ध जैसी परिस्थितियों में दिखाया है। यह मिसाइल सिर्फ हमला नहीं करती बल्कि हवा से जमीन तक तेजी, सटीकता और अत्यधिक लचीलपन के साथ पहुंचती है। इसे विभिन्न लॉन्च प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत इसे अब घरेलू स्तर पर बनाएगा। फ्रांस ने इसमें भी भारत की भागीदारी को बराबरी का स्थान दिया है, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में भारत अपने तेजस, राफेल और भविष्य के एमका जैसे विमानों के लिए बड़ी मात्रा में खुद मिसाइलें तैयार कर सकेगा। ये न सिर्फ क्षमता का विस्तार है बल्कि लागत में भारी कमी और आपूर्ति में स्थिरता भी लाता है। इन विकासों के साथ एक महत्वपूर्ण निर्माण है एमआरओ सुविधाएं। दुनिया में हर एयरक्राफ्ट इंजन कुछ उड़ान घंटों के बाद सेवा और मरम्मत की मांग करता है। पहले ये काम भारत के बाहर होता था, लेकिन अब साफान जैसी कंपनियां भारत में दुनिया की सबसे बड़ी एमआरओ सुविधा स्थापित कर रही हैं। इसका परिणाम ये होगा कि भारत के विमानों का रखरखाव तेजी से होगा, लागत कम होगी और भारतीय तकनीशियन इंजन तकनीक के हर स्तर को समझ सकेंगे। यह भी एक प्रकार की तकनीकी स्वतंत्रता ही है। रूस के साथ भारत की रक्षा साझेदारी भी इसी परिप्रेक्ष्य में और मजबूत दिखती है। भारत S-400 जैसी लंबी दूरी की प्रणाली पहले ही प्राप्त कर रहा है और उसके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि यह सुरक्षा कवच भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्थिति जटिल है,
रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, लेकिन भारत पहले ही भविष्य के लिए अतिरिक्त स्क्वाड्रन लेने पर विचार कर रहा है। इसी तरह रूस ने भारत को सुखोई 57 का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन यह भारत के हाथ में है कि वह इस बीच कौन सी राह चुनता है, क्योंकि अब भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यह वही आत्मविश्वास है जो आत्मनिर्भरता से आता है। भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंद्रजाल रेंजर जैसा मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम भी इस पूरी तस्वीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रोन खतरा अब युद्ध का हिस्सा ही नहीं, बल्कि तस्करी और आतंकवाद का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में एक ऐसा वाहन जो चलते फिरते ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और नष्ट कर सके, वह बॉर्डर सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इससे बीएसएफ और सेना को नई ताकत मिलेगी। पाकिस्तान द्वारा भेजे जाने वाले ड्रग्स और हथियारों को रोकने में यह सिस्टम क्रांतिकारी साबित होगा। ये भारत के प्रयासों को दिखाता है कि देश हर मोर्चे पर आधुनिक रक्षा के लिए तैयार है। इन सभी घटनाओं का सार यही है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वह अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता और नवाचार का केंद्र बन रहा है। फ्रांस के साथ किया गया यह समझौता भारत को दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा देशों की पंक्ति में लाने वाला कदम है। ये केवल तकनीक का सौदा नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और भविष्य की परिभाषा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह वह बदलाव है जो भारत की रक्षा नीति को पूरी तरह बदल देगा। और यही वह क्षण है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के सामने झुकने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करने वाली शक्ति बन चुका है। आने वाले वर्षों में जब एमका उड़ते हुए दिखाई देगा, जब भारत की धरती पर बने इंजन भारतीय आसमान की रक्षा करेंगे, जब हैमर मिसाइलें भारतीय हाथों से तैयार होकर देश का सम्मान बढ़ाएंगी, तब यह साबित होगा कि आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं वे सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि भारत का उज्जवल भविष्य लिख रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो और आप भारत की ऐसी ही शक्तिशाली अपडेट्स आगे भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नीचे कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।